जब कोई आ जाता है, हमने इस्लामाबाद में मैं आज देख रहा था, मुझसे पहले 21 जब से मैं आया हूँ 21 स्पीकरों ने बात की 4 घंटों में। और ये हमारा इस्लामाबाद में, मैं हमेशा नोट लिखता हूँ, ये हमारा 7वां कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर इस्लामाबाद में। इतने सारे कॉन्फ्रेंसेस हम करते हैं पर नतीजा कुछ नहीं निकलता। कुछ रीज़न तो है, उस जगह पे चलना पड़ेगा जहाँ से रिजल्ट हमें मिले। मैंने आज भी अदलिया के सामने खान साहब के केस के बाद कहा कि हम हर दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन जो चाबी हमारे हाथ आई है उससे वो दरवाजे खुल नहीं रहे। कुछ तो है, समथिंग इज मिसिंग इन द मिडल। कौम ने इकट्ठा होना होगा, कौम ने एक आवाज़ उठानी होगी, कौम को ये एहसास होना होगा कि हमारी आज़ादी का सवाल है और सबको आगे बढ़ना होगा। ये लीड वकला ज़रूर करे, सोसाइटी सिविल सोसाइटी साथ होगी, लेकिन इफ्तियार चौधरी साहब के दौर में जो कुछ हुआ उसके बाद लोगों ने ये सोचा कि सिर्फ ये जजेस की नहीं है कि चेंज जजेस हो, बल्कि आज़ाद अदलिया हो। 26वीं तरमीम को ख़त्म भी कर दे जो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ है। आज़ाद अदलिया के राह में बड़ी रुकावट है, बट पाकिस्तान की अदलिया हमेशा से मुतनाज़ रही है। लोगों को 26वीं तरमीम से पहले के अदलिया भी इतराज़ था, हम उस अदलिया से भी खुश नहीं थे, लेकिन 26वीं तरमीम ने वो रास्ते बंद कर लिए जो आज़ाद अदलिया के लिए पूरे दुनिया में माने जाते हैं कि इसके आज़ाद अदलिया होगी। जब हम पिटीशन फाइल कर गए, खान साहब ने 2 असम्बलियां क्यों तोड़ी, उन्होंने इस्तीफा रिजिग्नेशन क्यों दिए? शायद वो यही सोच रहे थे कि अगर हम इस्तीफा देंगे और असम्बलियां तोड़ेगी तो आईन का तकाजा यही है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए। वो इलेक्शन क्यों 90 दिन में नहीं हुए? कोई एक पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं बढ़ी। 175 पॉलिटिकल पार्टीज है, एक पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं बढ़ी कि पिटीशन फाइल करे कि 90 डेज में आप इलेक्शन कराओ। कोई एक वकला की तहरीक हमारे साथ नहीं आई कि आप करो। सिर्फ एक पिटीशन थी, वो पीटीआई की थी और कोई तहरीक नहीं थी। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता रहा, फिर इन्फोर्स करने के लिए गए तो कोई भी नहीं आया। मैंडेट हमारा चोरी हुआ, लेकिन हमारे साथ बाकियों ने भी तो कहा कि मैंडेट उनका भी चोरी हुआ। कोई एक भी आगे नहीं बढ़ा कि मैंडेट चोरी हुआ है, कोई पिटीशन फाइल करे। 26वीं तरमीम का रोना आज क्यों रोना है? इसके लिए हमने पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में कि रोक ले, इसको स्टॉप कर ले। पार्लियामान पूरा नहीं है, आर्टिकल 239 इजाजत नहीं देता जब तक हाउस पूरा ना हो। हमारे रिजर्व सीटों का मसला था, कोई नहीं आया आगे, इसलिए हमारी अपनी भी फॉल्ट है। अब हमने अगर फैसला करना है आज़ाद अदलिया के लिए, तो आज़ाद अदलिया के मंशा को पूरा करने के लिए वकला 2 तहरीक चलाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका साथ देगी, हम हर हाल में साथ देंगे। आज हर पाकिस्तानी की ज़रूरत है कि अदलिया आज़ाद हो, और हमने कभी नहीं कहा कि उसमें किस किस्म के जजेस हो। हम कहते हैं उसमें इंडिपेंडेंट जजेस हो, वो जिसके भी है, और इंडिपेंडेंट जजेस हो तो अदलिया मजबूत होगी, अवाम को उनके हकूक़ मिलेंगे, और अवाम को मजबूत पार्लियामान तब होगा जब अदलिया मजबूत होगी। लेकिन अदलिया का पे चेक इन बैलेंसेस प्रोवाइड करना भी ईवान का ही इस्तेसाफ है। अगर ईवान मजबूत नहीं है, ईवान कमज़ोर है, ईवान में मैंडेट वाले लोग नहीं बैठते, तो नहीं होगा। इंडिया के साथ कंपेयर करो, वो जंग हार गए हमसे, लेकिन हारे हुए जंग के साथ भी जिस तरीके से उन्होंने अपने ईवान में बातचीत की, हम जंग जीत की भी इतनी बात नहीं कर सके जितनी बात उन्होंने ईवान में की है। ये जमहूरियत का कुछ न कुछ तो बेहतर होगा दुश्मनी से ही। इंडिया में वोट हुए, 1 अरब 45 करोड़ की आबादी है, 55 लाख वोट मशीन इस्तेमाल हुए, 65 करोड़ वहाँ 61 करोड़ लोगों ने वोट दिया, 31 करोड़ औरतों ने वोट दिया, 15 लाख के पोलिंग स्टेशन थे, 542 सीटों के लिए वोट काउंट हुए, लेकिन सिर्फ 79 कंस्टिट्यूएंसी पे पिटीशन फाइल हुई और वो पिटीशनों का फैसला हो चुका है। पाकिस्तान के 266 कंस्टिट्यूएंसी के लिए वोट हुआ है नेशनल असम्बली के, और 350 इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है। अभी तक उनमें से किसी एक का भी फैसला नहीं हुआ। तो कोई एक इंस्टीट्यूशन भी नहीं कर रहा। 1990 से इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोट फैसले हो रहे हैं,
6 स्टेजेस पे उनका फैसला हुआ। सुबह एज इट इज बैठे जिस तरह हम बैठे हैं, 8 बजे उन्होंने अपने कंप्यूटर खोले, 55 लाख वोटिंग मशीन इस्तेमाल हुई है इंडिया में, 15 लाख उनके पोलिंग स्टेशंस थे, 61 करोड़ वोट पोल हुआ है। उनमें से तो किसी ने नहीं कहा कि कोई गलत हुआ है। 8 बजे बैठे, 5 बजे तक लोगों को पता चला किसकी हुकूमत है। कोई सिस्टम तो पुट कर गए। वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन 1990 से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे बाद 2024 में भी नहीं थे। अगर ये तरीका रहा, मैं वकलात तहरीकों से पूछूंगा कि कौन सा वकलात तहरीक है जो आज गया हुआ है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान साहिबान बैठे हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठा है, विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, वो तो जो 25 जनवरी 2025 को टेनेवर खत्म हो चुका है, कौन गया है कि ये प्रोसेस तो इनिशिएट करें? हम तो पिटीशन फाइल कर चुके, आज तक फैसला नहीं हो रहा। क्या वो फैसला चीफ जस्टिस के सामने था जिसका नहीं हो रहा था? कौन सा जज था जिसने सही ज़मीर का फैसला दिया? इफ्तार चौधरी साहब को हम सरों पे बिठा के लेके आए, क्या कौम बाद में उससे खुश थी? नहीं। हमने क्या करना है, जो मराहत जजेस को मिल रहे हैं, जो डिस्क्रिशनरी पावर आप उनको देंगे, इन सब पे नजर रखना होगा। आज़ाद अदलिया के लिए लाजिम है कि हम स्ट्रगल करें, जजेस भी आज़ाद हो, वो उस पर प्रेशर ना हो, ना अंदरूनी प्रेशर हो न बैरूनी प्रेशर हो, जजेस आज़ाद मनश हो, मनशे के मुताबिक फैसले करें। खान साहब ने ये तहरीक शुरू की 1996 में, 29 साल हो गए। 96 में इंडेक्स नहीं हुआ करता था कि रूल ऑफ लॉ का जुडिशरी का क्या इंडेक्स है। 2010 में इंडेक्स आया। 1996 में वो अदलिया हुआ करती थी जो किताबें लिखते थे और जिन पे किताबें लिखी जाती थी, पाकिस्तान का ऐसा अदलिया हुआ करता था। आज जो वर्ल्ड का इंडेक्स है, 2010 में पाकिस्तान 96 नंबर पे था, आज दुनिया के उस इंडेक्स में पाकिस्तान की अदलिया 129 नंबर पर है। क्या पूरी दुनिया में लोग कैसे तरक्की कर रहे हैं? इसलिए हमें ये एक स्ट्रगल अपनाना होगा आगे की तरफ अगर हमने बढ़ना है। सो पहला पॉइंट है कि जमहूरियत हो, जमहूरियत के लिए हर राह हमवार हो, और जमहूरियत होगी और ईवान मजबूत होगा, आज़ाद अदलिया होगी, तो खान साहब का आज तक फैसला हो चुका होता। खान साहब आज अगर एक केस में बंद है तो दूसरा केस शुरू हो रहा है। आपने कहा है कि किसी पार्टी की बात नहीं करनी, लेकिन इस वक्त मकबूल तरीन लीडर तो वो है, दुनिया तो मानती है ये बात। पाकिस्तान पीपल्स तहरीक इंसाफ दुनिया की छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। 90% इस वक्त सपोर्ट हमें जनरल पब्लिक का हासिल है। कोई भी जाके देख ले खान साहब, वो लीडर इस वक्त जेल में है, उसको आप क्या कहते हैं? क्या कन्विक्टेड बंदा है या ज़मीर का कैदी है या डील न करने वाला बंदा है? जो भी आप उसको नाम दे दे, उसका इतना राइट तो है कि वो ये कहे कि मेरा केस सुनो, मेरा केस सुनो। हम अदलिया को आज़ाद कैसे करेंगे? पाकिस्तान की एक चीज़ कंपेयर कर दे, इंडिया में, सॉरी अमेरिका में 90% जो ह्यूमन राइट्स के केसेस हुए, फंडामेंटल राइट्स के केसेस, अगर सुप्रीम कोर्ट आए हैं, वो कोई आम लोग नहीं लेके आए, वो सिविल लिबर्टीज यूनियन एसोसिएशन वाले लेके आए हैं। मैं वकला तंजीमों से इतना रिक्वेस्ट तो करूंगा कि हमने सिर्फ एक इल्तिजा की अदालतों से, हमारा केस लगाओ और उसको सुनो। हमने कभी ये नहीं कहा आइए जज सुने, ये जज ना सुने। हमने ये नहीं कहा हमारे हक में फैसले करो, लेकिन ये हम सबसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि इतना तो हमारा हक है कि आपसे भी रिक्वेस्ट करें कि एटलीस्ट हमारे केसेस की तो सुनवाई हो। यहाँ से इब्तिदा होगी तो आगे इंशाअल्लाह ताला बढ़ेंगे। हम आपका सब सपोर्ट करेंगे, जहाँ भी हमारे वकला की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जिस भी फॉर्म में होगी, इंशाअल्लाह ताला हम सपोर्ट करेंगे। आप सबका बहुत